वो लोग आ रहे हैं, बस जैसे आते तो फिर आते हैं बात। आज भूमिका आई थी, बहुत तो कुछ अलग ही कुछ कर रही थैंक यू सो मच माय बिग बॉस। मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। नोएल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए। क्योंकि जो 2.5 महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है। ये तो मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लक दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है, तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं हूँ। इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, जैसे हाथ से निकल जाता है, बट इट्स माई लकी ब्रेसलेट। सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम। किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला। आई एम सो लकी। सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरा, मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए। वो उसके कारण मैं अपनी माँ का इलाज करा पा रही हूँ। उस लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना। तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे। और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया। पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है। माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। पैसे कहते हैं ना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिग बॉस हाउस में जूली है, बाथरूम में सो रही है, उसे मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि जब भी राखी को गुस्सा आता था जूली उसके पास आती है। आज भी वो वहाँ सो रही है, और बिग बॉस की आवाज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे बाहर की दुनिया से अच्छा बिग बॉस का हाउस लगता है। जब मैं अंदर रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस रहता है, और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी पुट ऑन भी हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल और पराठे मिलते हैं, ना सैलेड ना कुछ मिलता है, तो खाने के लिए तो लड़ाई है ही है। बट हाँ, जो वहाँ पे नोक झोंक होती थी, लड़ाइयाँ, टास्क सब होते थे। बिग बॉस, सलमान जी हर हफ्ते आते थे, तो वो मैं सब मिस कर रही हूँ। सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, सबको मैं मिस कर रही हूँ। बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है। मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ। जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है। मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना, तो मैं दिखना चाहती हूँ, तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से। 14 साल का मेरा सफ़र रहा है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना चाहता है।
मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाहर मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिया, अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए 0 भी नहीं था, सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात, सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पर अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा कि मेरे बाएं हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए। आज दोनों एक हैं, इसीलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई, तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया, राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक, जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में, तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना, तो मैंने नाड़ा खींच लिया। और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया, एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, कितना टाइट लास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी, तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी। कौन सी हद? नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया, ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में, ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना, तब तो मैंने आवाज नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ, नहीं। अननेसेसरी मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला। फॉर व्हाट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था, मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाजत थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज करता, जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की। सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इट्स नॉट अब्यूज लैंग्वेज, इट्स आई टीजिंग, ऐसे वाला। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं क्या? हाँ, तो मैंने आंख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी है यहाँ, नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? फिर हाँ, छेड़ता है क्या? राखी जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा मैं बहुत अंदर से सैड थी बिग बॉस जर्नी में। मुझे कुछ कर दिखाना था, क्योंकि मेरा सेकंड टर्म्स था। मुझे लाइफ में फिर से एक मुर्दा राखी को जिंदा राखी दिखाना था और मुझे कुछ करना था, लेकिन दिल में माँ का
माँ की बीमारी, दर्द था, एक तरफ मेरे हस्बैंड का वो एक दर्द था। इतने दर्द के बाद भी मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू, सलमान जी और बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए एंटरटेनर खरी उतरी। मुझे नहीं पता था मैं अंदर क्या कर रही हूँ। आई डिडंट नो। राखी जी, राहुल महाजन ने कहा था कि आपके हस्बैंड के बारे में उल्टा बोला। राखी जी, आपके हस्बैंड के बारे में उल्टा बोला राहुल महाजन ने बिग बॉस के अंदर। राहुल महाजन की खुद की क्या हस्ती है बताइए ना। राहुल महाजन के साथ उनका महाजन अगर सरनेम निकाल दिया जाए तो ही इज अ जीरो। हाँ, मैं उनके महाजन सरनेम की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके फादर की, उनके मदर की, उनकी सिस्टर की रिस्पेक्ट करती हूँ, वरना वो खुद क्या है भाई? वो कौन होता है मुझ पे इल्ज़ाम लगाने वाला? और आज बर्थडे बॉय, आइए, ये जो मेरा बर्थडे बॉय, हम सारे सवाल करेंगे, लेकिन आज जो मेरे भाई सोनी भाई, इन्होंने जो मेरा सुख दुख में साथ दिया है, मेरा भाई आपके जैसा कोई नहीं है। मेरी बहन को जॉब चाहिए था, उन्होंने अपने पार्लर में दिया। मुझे जब भी तकलीफ हुई मेरे भाई खड़े हुए, मेरी मॉम को कभी भी तकलीफ हुई मेरा भाई खड़ा हुआ। वो हमेशा सुख दुख में मेरे भाई सोनी भाई ने, और उनका बेटा कहाँ गया? पंकज, ये मेरे दोनों भाई, इन्होंने तीन भाई, यस, ये लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। हर इंसान, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बड़े बड़े स्टार हो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। मेरे भाई ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू। खड़े रहते हो सबके लिए ना, हमेशा खड़ी रहती हूँ, सबके लिए खड़े रहते हो, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी। ये भी मेरे लिए बहुत हर जगह सपोर्ट करती है। आज मेरा 15 साल से रिश्ता है, अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा वो निभाती है, एक कॉल पे कहीं भी आ जाती है मेरे लिए, और मैं भी इसके लिए खड़ा हूँ। एंड आई वंस अगेन थैंकिंग हर फॉर मेकिंग माय वंडरफुल बर्थडे। मैं हर साल दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, भाई का बर्थडे मैं तो मनाती ही हूँ। एंड इवन फॉर माय सन पंकज, शी इज ऑलवेज देयर, Yeah. अपने भतीजे के लिए। एक दिन भाई आपको वादा कर, जिस दिन कब्र में भी रहूंगी ना, आपका बर्थडे अरे मनाने आऊंगी। भगवान आपको और 100 साल जिए। ये भी इनके भी, ये भी मेरे भाई का बेटा, मैं मुझे दीदी ही बोलता है। ये भी अभी स्टैब्लिश हो गए हैं बॉलीवुड में। मैं चाहती हूँ कि आपका जो बनाया हुआ ड्रेस जो है वो सलमान खान मेरे भाई जो गॉड ब्रदर है वो पहने एक दिन, तो आप उनके लिए रेडी हैं बनाने के लिए? मैं खुद अपने हाथ से उनको गिफ्ट करूँगी। सोहिल भाई तो आपके पार्टनर ही हैं, नहीं, पहले थे, अभी नहीं है। हाँ, बट ये दो सूट जो है सोहिल भाई सलमान जी के लिए आप बनाइए, मैं खुद भाई को गिफ्ट करूँगी, ठीक है? थैंक यू। हाय डार्लिंग, मेरा डार्लिंग, ये तो मेरे लंगोटिया यार है, लोग कहते हैं बचपन के दोस्त। इसको देखकर मुझे जिस दिन ये आई थिंक इंडस्ट्री में से कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक she has set such a brilliant benchmark for us, Raki. I'm so proud of you. मेरा आटा अमेरिका से आता है, जो आटा मैं खाती हूँ इसलिए मैं जवान रहती हूँ। अब कनाडा से आएगा। हाँ, अब नहीं, कनाडा से मिल्क आता है और सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं हालुलुलु से। इंडिया से क्या आता है? इंडिया से सिर्फ प्यार आता है। ऑल राइट, इसी बात पे जोरदार तालियां। टीजे कैसी है? She is good. तुम्हारे तो ट्विंस है। अभी एक और हुई है, तीसरी। हाँ, यहाँ देखो, आई एम, मतलब जब भी एक हमेशा एक बेंचमार्क था, पहले भी जब राखी, आप जब बिग बॉस में आए थे, जब भी राखी बिग बॉस में आई थी पहली बार भी, it was a benchmark, and right now she broke that benchmark and made a new benchmark. Thank I you. think everybody from Salman Bhai to everybody had, मतलब you know, salute to Rakhi, the way she performed, the way she really. तुम क्या कम हो क्या? अरे अब भाई तुम आपके direct कर रहे हो, मुझे लो जल्दी। राखी के सामने really I think everybody is, you know, she's number one. मेरा बच्चा, थैंक यू माय ब्रो, थैंक God यू। bless you. तुम और बहुत बढ़िया विशेष। मानिक जी कहाँ पर है? मानिक जी, अरे मानिक जी, या अच्छे बॉयज के साथ ये साइड हो जाता है। आज ये 18 साल के हुए हैं मानिक जी। हाँ, he is in a legal age to get married and भाई actually किसी को तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। हाँ, हैंडसम गाय को देख के आप लोग तो शादी की उम्र के लिए आपकी अब परफेक्ट अभी एज मेरा हो भाई गई है। 16 साल का हो गया है। 18 साल 18 का हो साल गया। का। हाँ, शादी की एज के लिए परफेक्ट हो गया। हाँ, मुझे पता नहीं आपके बेटे के बारे में, बट आई थिंक आपकी शादी वापस होगी। हाँ, Look at you, बहुत अच्छा ड्रेस बनाया मेरे भाई ने। रुकना। ऑलवेज मेरे जब भी मेरा बर्थडे आता है, करणवीर वोरा इज अगेन अ वेरी स्पेशल इन माय लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इवन इज़ अ राजस्थानी, मैं भी राजस्थानी, जब भी बॉम्बे में रहता हूँ
चलिए I think राजस्थान का खाना घर से बना के लेके सबसे बड़ा आते कॉमन पॉइंट ये है कि ये मारवाड़ी और मैं भी मारवाड़ी हूँ। हैं एंड तो तुम दोनों के कंजूस तो नहीं तुम है, दोनों से कुछ कंजूस नहीं है। निकलेगा। अरे कंजूस इनसे कुछ नहीं निकलता है। मेरे घर से खाना जरूर आएगा। 100% एक से एक तक का मैं आती हूँ डीजे को मिलूंगी, Yeah, sure. है ना? Okay, थैंक यू take care. डार्लिंग। I want to come and see your mom. कल है ना हॉस्पिटल में, कल आ जाओ ना। Pretty care में। फोटोज कब है ना उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए था राखी, बट वो जो ऑनेस्ट है वो है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। आई थिंक मेरे ख्याल से मीडिया में भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड बहुत जल्द हाँ देखे तो थे ना, और क्या नहीं, और बहुत जल्दी हम आपको सरप्राइज देंगे। वाई यू वरिड? सरप्राइज देंगे। आप बहुत अच्छी है राखी जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। मम्मी को कल फिर से एडमिट किया जा रहा है। कल क्या सिटी केयर नहीं, सिटी क्रिटी केयर हॉस्पिटल में कल कीमोथेरेपी कल से होगी। कल सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट होगी, और मैं नहीं बताऊंगी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कल आप लोग को पता चल जाएगा। बोलना अच्छा नहीं होता। सब लोग तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं, इवन करण, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ, रुबीना को मैंने बार बार बुलाया, बट रुबीना का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। और मैंने एक न्यूज़ में देखा कि रुबीना ने कहा कि हर तरीके से मैसेज राखी को हेल्प करेंगे, ये वो। मुझे हेल्प नहीं चाहिए बेबी, रुबीना मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी माँ होश में आने के बाद बार बार आपका ही नाम ले रही है। अली कहाँ है, रूबी कहाँ है? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हो सके तुम्हारे बिजी शेड्यूल से एक बार आके मॉम को एक बार वीडियो कॉल या कैसे भी देख लो। मम्मी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना चाहती है। शी लव्स यू। हाँ, क्योंकि मॉम को कल वो कीमो हो रहा है ना, इसीलिए। और आज मैं सोनी भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कोई सवाल? पहले इनके साथ फोटो ले लो ना। अरे वो दहेज वाला कर दो, लड़की ने आत्महत्या करी है। हाँ भाई थोड़ा बाइट करो। वो लड़की ने आत्महत्या करी है ना किसी ने। पहले ये हाँ सवाल पूछो पहले। क्या नाम था? आसिया अफसाना समथिंग। नाम क्या था? ऐसी कोई आत्महत्याएं ना हो, प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। थैंक यू। लेकिन तूने दिल जीत लिया, और क्या चाहिए? इतना प्यार मिला। आओ इंटरव्यू तो रश्मि को बुला लो ना साथ। यही है तेरी पार्टी। भाई मेन तो यही है। हाँ तू यही रहे। मैं कौन सा पीती? आया भाई, स्टार्ट हो जाओ। कीमो चल रहा है। भाई कल आ रहे हो हॉस्पिटल? अच्छा कल आना ना। पसीने का ड्रॉप आ रहा है। कल आना, देखो भी आ रहे हैं। आई मीन माथेरान। नदीम भाई सब आ रहे हैं। कल नदीम भाई सब आ रहे हैं। कल पांचवा क्या बोलना चाहूंगा, राखी तो एवरीडे सेलिब्रेशन चल रहा है इसका। जब से आई है इतना प्यार मिल रहा है हर जगह के, खुशी से पागल हो गई है। लेकिन मुझे बड़ा हाँ। मैं शुक्र मना रहा हूँ कि इसने कोई पंगे नहीं लिए बिग बॉस में, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि राखी जिसका साहब। भाई ऐसा हो, जिसका भाई सलमान खान हो, हाँ। सोहेल खान हो, उसे डरने की क्या जरूरत? जिनके दोस्त ऐसे हो, इन्होंने मुझे कैप्टन बनाया। वरना मैं कभी कैप्टन नहीं बनती, और मैं बिग बॉस 14 की आखिरी कैप्टन हूँ। हाँ, आखिरी कैप्टन। लास्ट कैप्टन। अगर आप लोग नहीं बनाते तो। Mera definitely I. You did so well. You really played very well, and you kept entertaining everyone. तुम्हारा एक आई लव यू मुझे हिम्मत दे गया। एंड हैप्पी वुमेन्स डे।
तुमने कहा राखी आई लव यू करके, और मुझे अंदर बहुत हिम्मत मिली। वुमेन्स डे मेरी शादी का दिन है, 8 तारीख को है, अभी दूर है। हैं? मैं उसी दिन शादी की थी। Oh wow. और तुमने तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त भेजी डेबोलिना, ओहो, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया। हाँ, और तुमने भी उसे थोड़ा बहुत संभाला. I'm really glad. I'm really happy. वही तो। Abhi she'll be arriving any हाँ. moment. You've been asking me, but Yes. she's on सोनी her भाई way. आ जाओ ना। हाँ। And Manik ji का आज birthday है. Wish you many happy returns. 18 years old हो गए हैं। Thank you so much. 18 साल के हुए हैं। Very 18 साल। hardworking, very positive, and every Thank you time so you know much. he's giving strength and helping other people. And उनका जो बेटा है Pankaj, he's a designer. Is it your He's friend? so good, so good. Beno, I'm launching the video and web series. अरे छोड़ो ना लड़कों को यार, हाय, हाय। अपने बेटे को लो। चले अंदर चले. वही तो देखना। चल तू लगी रहे राखी। हाँ, तू भी। हम लोग बाय हाँ, रुको। रश्मि, तुझे अंदर मिलते हैं, आजा। हाँ, चल भाई। फोटो ले लिया ना, बस अभी क्या करती? जाऊँ मैं जाऊँ। आगे मुंह पे कैमरा लेके जा रहे हो यार। तुम जियो हजारों से। और आगे जाओ। देख लीजिए पीछे आओ, देख लीजिए। और आगे जाओ। पीछे आओ। जा मुंह पे जा, मुंह पे जा। यहाँ पे विकास है, यहाँ पे विकास देर से ले रहा है रे, मेरे को नहीं मिला था। विकास है यहाँ पे। हाँ सर, भरत। विकास है सामने। चलो बाय। मैं पहली बात तो बोलूँगा हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. 2020 सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। सो 2021 का जो ये बर्थडे आपका स्टार्ट हो रहा है और सभी के लिए आई होप इट्स अ गुड ईयर फॉर एवरीवन एंड शुड बी हैप्पी ईयर। मेरे पास तो लक है सलमान जी का, इसलिए मेरे तो लक खुल जाएंगे। आई वर्क और तुम्हारे Very पास बहुत hard. अच्छा दिल भी है। और मेरे पास अच्छा भाई भी है। यू विल डू माई मेकओवर टोटली। डन मैं मीडिया के साथ हूँ। हेलो इधर देखो, बिजी ये 18 साल का लड़का, वो छोड़ो यार, बुला रहे आपको, इधर बुला रहे। हाँ जी। जैसे मैंने बताया, राखी ऑलवेज प्लान सम सरप्राइजेस फॉर मी। मेरी बहन जो है, और इसके लिए मैं सरप्राइज प्लान करता हूँ। मेरा भाई को ये- बुलाया आपको स्पेशली। ये दिल से, मतलब मेरे बर्थडे पे हर एक को इनवाइट करती है, मेरे से ज़्यादा सबको बुला के केयर करती है, और उसके बर्थडे आई डू दैट। और अगर कोई नहीं आता आज तो मतलब उसकी वाट लग जाती है। हाँ बता लो, जस्ट बता लो। हाँ वो तो है। थैंक यू भाई, मैं इंटरव्यू कर लूँ। सोनी भाई का बर्थडे। हाँ, पता चला मुझे. ये सोच रही थी, मैं तो जानती हूँ नहीं. ये हाँ, 1 सेकेंड, पारुल पूछेगी। सबसे पहले तो उन्हें डेफिनेटली उनके जन्मदिन में मुबारकबाद देना चाहूँगी, बधाइयाँ देना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर बिकॉज ऑफ डेफिनेटली राखी, क्योंकि बहुत ऐसे रीजंस थे कि मैं बीच में उनसे नहीं मिल पा रही थी। आई वॉज नॉट वेल, देन सम कुछ काम था। आज इसलिए ठान लिया था दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आज मुझे राखी से मिलना ही है। सो यस, आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी। ये मेरा स्ट्रेंथ थी, आई लव हर। And I ये love मेरा her. स्ट्रेंथ थी, मेरे लिए लड़ती थी। ये और विकास भाई दोनों मेरे लिए लड़ते थे। कभी कभी मुझे नहीं सोचता था कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ रॉन्ग हूँ।
क्योंकि एक बंद कमरे में कुछ समझ में नहीं आता था, नहीं आता था तो शी वॉज देयर, शी वॉज फाइटिंग फॉर मी, मुझे हिम्मत देती थी. थैंक यू, आई लव यू, I love you too, baby. थैंक I यू love you too. बेबी देबो. I love you too. बहुत मेरे लिए लड़ी हो तुम और विकास भाई. बट ऑफ कोर्स जैसे कि आप सबने भी देखा ही है, मैं इनको बार बार कहती थी कि ये अकेली भी वहाँ पे काफ़ी थी. बट होता है, हम जब एक बंद घर पे रहते हैं बहुत सारी दिमाग काम नहीं करता. चीज़ें नहीं करता है. करेक्ट. कैसा लग रहा है आपको अभी बाहर आके, लाइफ नॉर्मल हो रही है, सब चीजें वापस से खुल रही है? होपफुली येस. मुझे ऐसा लग रहा है तभी भी बिग बॉस से निकल के हम लोग बंद हो गए थे लॉकडाउन पे. एंड अगेन अभी जब बार बार न्यूज़ में पढ़ रही हूँ ना कि लॉकडाउन हो सकता है, हो सकता है, सो और घर में नहीं बैठ सकते. नहीं बैठ सकते, एग्जैक्टली नहीं बैठ सकते. मतलब मेरी बिल्डिंग की ये हालत है कि कभी भी बिल्डिंग ऐसे सील हो सकती है. मैंने कहा तुम बताओ सील हो, मैं तो बैग लेके भागी यहाँ से. वही तो कहीं मैं भाग नहीं जाते हैं लॉकडाउन में बैठ सकती अभी. और लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं हो गए, तो नहीं बिग बॉस के होगा. हाउस में थे और घर में बंद हो जाएंगे नहीं हो सकता. मर जाएंगे. I swear. कल मॉम से मिलने देबो आने वाली है हॉस्पिटल. या थैंक यू. थैंक यू. हो गया ना? सरिता हो गया? Yeah. It's like बिग बॉस अब तक ख़त्म हुआ ही नहीं है. हम सबको ऐसे ही लग रहा है कि बिग बॉस अभी भी चालू है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लॉन्चेस, दिस दैट. इट फील्स गुड एंड टुडे इट्स मानिक दादा's birthday, so I'm very very glad to be here. And also राखी ने मुझे पर्सनली बुलाया, फ़ोन करके बोला अगर तू नहीं आया तो देख लेना and all that, so had to be here and glad to be here. Yeah. John, can we hear you one singing your Don't do that. I've come after 14 hours of shoot. इसलिए 14 घंटे शूट करके आया हूँ मैं. मेरे गले की बैंड बजी है. अच्छा, which song would you want to hear? recent song? तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर. सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में. जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन. मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में. Thank you so much. मानिक जी बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं. मैं चाहता हूँ मानिक जी 1 करोड़ साल जिए और कोरोना मानिक जी से बहुत दूर रहे. पुनीश, बिग बॉस की बात करें तो आप सीजन 11 का एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा बन गए थे. जी, कॉमनर जी. से सेलिब्रिटी की जर्नी आपने तय की थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी सीजन आई है, स्पेशली सीजन 14 की बात करें तो रुबीना जीती थी, राहुल रनर अप थे, तो कौन थे आपके फेवरेट, क्या है कहना? देखिए मेरे फेवरेट है राखी सावंत. आई जस्ट लव राखी. उन्होंने जैसा खेला और जो वो निकल के बाहर आई हैं, तो राखी जी आई थिंक शी इज़ अनबीटेबल. नोबडी कैन बीट राखी सावंत. और रुबीना और राहुल की टकरार पे आपका क्या कहना है? देखिए वो घर ही ऐसा है, वहाँ टकरार तो होती ही रहती है. और
कराता है वो घर आपसे सब कुछ कराता है, आप खुद कुछ नहीं करते. सो अच्छा था एंड आई थिंक रुबीना डिजर्विंग विनर है. नाइस, आई लाइक इट. एंड सीजन 15 में फिर से ऑडिशन शुरू हुए हैं, ऐसा कहना है कि शायद कॉमनर्स या आम दुनिया में यस यस यस, एक अनाउंसमेंट हो गई है कि सीजन 15 में कॉमनर्स आ रहे हैं. तो हम लोगों का जीना थोड़ा टफ हो गया है. मेरे सारे इंस्टाग्राम के डीएम्स लोगों के मैसेजेस से भरे हुए हैं कि हम कैसे बिग बॉस में जाएं. तो मैं सोच रहा हूँ एक ना पैरेलल अपना शो खोल लूँ, हाउ टू एंटर बिग बॉस. तो आई थिंक लोगों में काफ़ी एक उम्मीद आ जाती है कि यार कॉमनर्स आ रहे हैं तो शायद हम भी आएँ. तो लोग हम लोगों की तरफ लुक अपॉन करते हैं कि यार ये भी वही थे. वुमेन्स डे आ रहा है, तो वुमेन्स डे का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? वुमेन्स डे का डेफिनेशन मेरे लिए मेरी माँ है. और जैसे मैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे मैं हर वुमेन की रिस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी करता रहूँ. एंड बस, एंड आई विश ऑल द लेडीज ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल.